So students, now we will discuss about the selection of terms in an AP. इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट भी है इस AP का, और कभी कभी बहुत इजी बना देता है क्वेश्चंस को। कि अगर मुझे सिलेक्शंस करना हो टर्म का, कि AP में बोला गया हो कि जस्ट सिलेक्ट एनी 3 टर्म्स ऑफ एन AP फ्रॉम फ्रॉम हमारी तरफ से अपनी, आप अगर हमें सिलेक्शन देना है तो विच टर्म यू विल डिसाइड, या कौन सी ऐसी टर्म डिसाइड करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहने वाला है जिससे आपके सम्स को इजी मिल जाए, इजी सोल्यूशन मिल जाए, राइट, इजीनेस मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर 3-4 चीज़ें हैं समझने वाली। कि एक तो बात यह है कि जो हम सिलेक्शन करेंगे उस सिलेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने वो सिलेक्शन किया है तो किस बेस पे किया, राइट। तो मैं 3 चीज़ों की बात ध्यान रख रहा हूँ। मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि अगर मैं टर्म्स लेता हूँ, मैं टर्म्स यहाँ पर एक कॉलम बना देता हूँ, फिर मैं वो नंबर ऑफ टर्म्स लिख देते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, और फिर यहाँ पर हम वो टर्म्स लिखेंगे जो हम सिलेक्ट करने वाले हैं। देन आई एम राइटिंग ए डिफरेंस, कि जो हमने एपी की जो टर्म्स ली है उसमें क्या डिफरेंस मेंटेन किया गया, क्योंकि ये जो चीज़ है ना डिफरेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं इस केस में। अगर सपोज 3 टर्म्स लेते हैं तो देखिए कौन सी मैं एपी की टर्म ले रहा हूँ। मैंने इस बार जो एपी है वो a माइनस डी से स्टार्ट किया, मतलब a माइनस डी को मैंने फर्स्ट टर्म सपोज कर लिया है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, रीज़न अगर आप देखें, अगर मैं इन तीनों टर्म्स को ऐड करता हूँ तो ऐड करने पर मेरा d कैंसिल हो जाता है और मुझे 3a मिल जाता है। तो मतलब सम में कुछ ऐसा रिलेशन बनेगा कि आपको सम दिया होगा तीनों का और इक्वल टू समथिंग, तो उस केस में जब d कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास एक ही अटेम्प्ट में फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपके सामने आ जाती है। यही एक मेन पर्पज़ है इसका, जो हम इन पर्टिकुलर टर्म्स को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप करना चाहें तो नॉर्मल टर्म भी सिलेक्ट कर सकते हैं, a प्लस डी और a प्लस 2d, बट उस केस में आपको दो इक्वेशन जनरेट होंगी और वो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके तब आप a और d की वैल्यू निकाल पाएंगे। बट अगर आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा है, आपने जो सिलेक्शन किया वो बहुत अच्छा है, तो आपको a की वैल्यू सिर्फ एक ही शॉट में आ जाएगी, राइट। ये रीज़न है इसका। अगर मैं इस बेसिकली इस AP में जो 3 टर्म्स आपने सिलेक्ट किए इसका डिफरेंस डी आ रहा है, राइट। नाउ सपोज आई एम सेइंग कि मुझे 4 टर्म सिलेक्ट करनी है। अब 4 टर्म सिलेक्ट करनी है तो मैं किस बेसिस पे करूँगा सिलेक्शंस, राइट, ओके। 4 टर्म्स के लिए जो सिलेक्शन होगा, फिर हमें वही सोचना है कि वो ऐसे क्या टर्म सिलेक्ट करें कि एक तो d 0 हो जाए और वो इक्वल डिफरेंस के साथ वो AP बन भी जाए। अगर 4 टर्म्स की सिलेक्शन की बात करते हैं तो हमारा सिलेक्शन ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि हम ये रखें। आप ये देखिए कि अगर मैं इन चारों टर्म्स की बात करूं बिल्कुल AP में है, बट हाँ यस, डिफरेंस जो बन रहा है सबके बीच में वो 2d का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप देखें तो 2d का डिफरेंस बन रहा है। ये जरूर समझना है कि इस केस में जो डिफरेंस है वो 2d है। अगर आपने ये वाली AP की टर्म्स ली हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, तो आपको प्लीज बी स्पेसिफाई कि वहां पर डिफरेंस d नहीं है, वहां पर डिफरेंस 2d है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर मैं ले लेता हूँ 5 टर्म्स, 5 टर्म्स के लिए बड़ा सिंपल प्रोसीजर बन जाता है अगेन, कि आप सिर्फ ये ले लें और आपके पास 5 टर्म्स भी आ जाएंगी। और अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो सिर्फ d एक डिफरेंस काम कर रहा है सबके बीच में और 0 भी हो रहा है। If you see this one, 2d cancel, d cancel, only a is left. Means by this specific selection we can find the value of first term on the first condition. फर्स्ट रिलेशन में ही आपको मिल जाएगा जो क्वेश्चंस में डेफिनेटली मिलता है, राइट। तो स्टूडेंट्स इस सिलेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए मैंने इसके लिए एक अलग से स्पेसिफिक ये क्लास रखी ताकि मैं आपको ये पर्टिकुलर चीज़ समझा पाऊँ। नाउ ओके, सपोज आई एम टेकिंग नाउ 6 टर्म्स। इफ यू सी, अगर मैंने 3 लिया ओड नंबर मीन्स, तो मैंने d का डिफरेंस रखा है। अगर मैंने 4 लिया तो मैंने 2d का डिफरेंस रखा है। फिर मैंने 5 लिया मीन्स अगेन ओड टर्म ले लिया तो मैंने d का डिफरेंस रखा है।
फिर मैंने 6 लिया इवन नंबर। अब मुझे क्या करना है, मुझे अगेन अब 2D का डिफरेंस रखना पड़ेगा। और मैं स्टार्टिंग कहाँ से दूंगा, मैं स्टार्टिंग दूंगा a-5d से, a-3d से, a-d से, a+d से, a+3d एंड a+5d। अगर आप फिर अगेन देखेंगे तो इसमें 2D का डिफरेंस बनेगा, साथ में d इज कंप्लीटली जीरो आफ्टर एडिंग ऑल द टर्म्स, राइट। तो इसी तरह से आपका सिलेक्शन चलते हैं। जनरली जो सिलेक्शंस हैं वो 4 तक ही क्वेश्चन में डिमांडिंग रहते हैं। जो डिमांड होती है वो 4 टर्म्स की ही जनरली होती है, इसके बाद वो नहीं पूछते। बट आपको पता होना चाहिए वो पैटर्न, कि पैटर्न है क्या, राइट। नाउ वी विल टेक सम और few questions 2 or 3 related to this, how you can apply this concept and how this selection can be more appropriate and why it is important here, right. So questions you can see on the board. Now in this question, the sum of 3 numbers is in an AP is -3 and their product is 8. मैंने आपको तुरंत बताया था कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिससे आपके सिलेक्शन पर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे वही सिलेक्शन लेना चाहिए। जैसे उसने बोला कि 3 टर्म्स को सिलेक्ट करना है और सम करना है, आपके दिमाग में तुरंत घूम जाना चाहिए कि वही सिलेक्शन ज़्यादा बढ़िया रहेगा, अप्रोप्रिएट रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पर सम होते ही डी कैंसिल हो जाने वाला है। तो हम क्या करेंगे सोल्यूशन में, लेट 3 numbers of an AP be a-d, a and a+d, right. So what is it? And we know that the sum of these 3 terms, it is given -3, so dd cancel, 3a -3 and a is -1. Now you can see we have found the value of a by this specific selection. Now what is the product? Product means product of all. So what I will do, again I will just write the product and put it is equal to 8. And what is a? What is the value of a? -1 minus d. Okay, you can do one thing, you can apply identity here. So it will be a square minus d square into a is equal to 8. Now in this case, in this step you can put the value of -1. So -1 square and it is d square into -1, it is 8. It is 1 minus d square, it is -1. If you see this -1 we can multiply inside, -1 plus d square is 8 and d square is equal to 8 and this 1 will shift here, 9, and d will be equal to 9 square root of 9 and we can say that +-3। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही अंडर रूट से वैल्यू बाहर आती है तो 9 का जो रूट होगा वो माइनस भी हो सकता है और +3 भी हो सकता है। -3 और +3 बोथ आंसर्स आर करेक्ट। अब सिर्फ हमें क्या करना है, आपके पास वो नंबर्स हमें निकालने हैं। जो नंबर्स आपने सपोज के नंबर्स आर, अगर मैं फर्स्ट नंबर की बात करता हूँ तो वो है a-d। a आपका निकला -1, आपने एक बार +3 कर दिया, फिर एक बार आपने इसको -1 -3 कर दिया। क्यों किया? क्योंकि एक बार हमने +3 लिया है, एक बार -3 लिया है। फिर ऐसे ही a लेंगे, a तो सभी के लिए फिक्स रहने वाला है, तो a इज -1, दिस इज a minus d. Now a plus d, a -1, here I am taking -3, so it is -4, -1 plus 3, it is +2. So in this way we can find the terms. So 2 -1 and -4 is the one pair, one group of 3 AP terms of AP, and that is second one, right. Now I will take 4 terms. How can we play with the 4 terms? So in this case we have to suppose 4 terms, and 4 term selections we know very well. What are 4 terms? That 4 numbers in AP are a -3d,
ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d। ये बिल्कुल आपको याद हो जाने चाहिए कि कौन से टर्म्स, कितने टर्म्स और क्या सपोज करनी है। 3 टर्म्स है तो हमें क्या सिलेक्शन लेना है, 4 टर्म्स है तो आपका सिलेक्शन क्या होगा, 5 है तो आपका क्या सिलेक्शन होगा। नाउ फर्स्ट केस इज वेरी सिंपल अगेन, जनरली यू विल गेट द सेम थिंग इन एवरी क्वेश्चन, सम, बिकॉज सम ही होगा तो ही हम उसको एलिमिनेट कर पाएंगे डी को, जिससे ये मुझे मिल जाएगा 4a एंड a आपको सिर्फ एक ही इक्वेशन में बहुत इजीली आपके पास एक ही वैल्यू आ जाती है, राइट। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट, what is the second condition, sum of whose squares, squares means a minus 3d square, a minus d square, a plus d square and a plus 3d whole square is equal to 120. It is given. Now it will be 5 minus 3d whole square, it is 5 minus d whole square, it is 5 plus d whole square and it is 5 plus 3d. I have put the value of a, right। जैसे पुट किया आपके सामने एक ये वाला एक एक्सप्रेशन निकला है। Now you have to apply identity. Identity, you know, a minus b whole square, it is 25 plus 9d square minus 30d, 25 plus d square minus 10d, 25 plus d square plus 10d, 25 plus 9d square plus 30d। इसी से ये सिलेक्शन मिला। अब हम कुछ कैंसिल कर लेते हैं ताकि हमारी जो ये एक्सप्रेशन लेंथी हो गया है इसको थोड़ा छोटा हो जाए। माइनस 10d कैंसिल। अब आपके सामने 25, 25, 25 एंड 25 इज 4 टाइम्स, सो वी कैन राइट इट 100 एंड 9d स्क्वायर, 10d स्क्वायर, 11d स्क्वायर एंड plus 20d square. I think nothing is left after this, so 20d square and it will shift here, you will get 20 and d will be plus minus 1, and you know very well d you will take one time plus 1 and minus 1, so we will get two groups of 4 terms, right। So this is the way to do these sums. Not to be panic while you are getting these sums, just remember these selections, right class। Now there are so many questions related to this, so you can practice well. I hope my objective was just try to just make you understand ki how we have to apply and what we can do for such type of sums. So thank you so much class.